हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। भारत को जाने की श्रृंखला में दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने भारत को जाने श्रृंखला को प्रारंभ किया था और उस श्रृंखला में दोस्तों हमने प्रारंभ किया था कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण स्टेट्स और यूटीओ जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ से अक्सर एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सीधे देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में दोस्तों हम लोग अपने एक अहम स्टेट जिसे हम लोग गुजरात के नाम से जानते हैं उसको पढ़ने और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस गुजरात के बारे में कुछ एक रोचक तथ्य जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस गुजरात राज्य के नामकरण की और दोस्तों पुनर्गठन की, तो आप सभी लोगों को पता होगा ये जो गुजरात राज्य है, इस गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को दोस्तों 1 मई 1960 को इस गुजरात राज्य को बंबई यानी कि महाराष्ट्र से काटकर एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था। अर्थात ये जो गुजरात राज्य है 1 मई 1960 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। अब बात आती है इस गुजरात राज्य के नामकरण की दोस्तों, कि इस गुजरात राज्य का नाम गुजरात कैसे पड़ा। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इस गुजरात राज्य में सबसे पहले जो शासन हुआ करता था, हमारे अगर प्राचीन भारत की बात करें तो इस गुजरात राज्य में सबसे पहले शासन ही इसका हुआ करता था गुर्जर और प्रतिहार वंश का जो शासन है, रूलिंग है दोस्तों, रूलिंग पीरियड है, वो सबसे पहले गुजरात में ही रूल किया करते थे गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग। और उन्हीं गुर्जरों को सबसे पहले गुजरातिया दोस्तों, गुर्जरों को गुजरातिया कहा जाता था और उसी गुजरातिया से दोस्तों उसी गुजरातिया का परिवर्तित नाम गुजरात रखा गया था। अर्थात इसी गुजरातिया का परिवर्तित नाम गुजरात है। और उसी गुर्जर प्रतिहारों के बाद दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों के बाद इस गुजरात पर जो रूल किया करते थे वो कौन थे? चालुक्य हुआ करते थे। और दोस्तों इन्हीं चालुक्य के पतन के बाद हमारे भारत में आ जाता है मेडिवल इंडिया। और मेडिवल इंडिया से आप लोगों को पता ही होगा, हमने आगे का लेक्चर जो है आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आप लोग जाकर अवश्य देखिएगा। आप सभी लोग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें इस गुजरात राज्य के कैपिटल की दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि गुजरात राज्य की जो कैपिटल है गांधीनगर है दोस्तों। इस गुजरात राज्य की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें गुजरात राज्य के विस्तार की दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो गुजरात राज्य है एक तटीय प्रदेश है दोस्तों। गुजरात राज्य हमारे भारत का एक तटीय प्रदेश है। और यहाँ से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत अक्सर बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा स्टेट है दोस्तों, भारत का वह कौन सा स्टेट है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। हालांकि दोस्तों यहाँ से सबसे फेमस दो क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। एक तो ये होता है कि भारत का वह कौन सा स्टेट है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, और दूसरे नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत का वह कौन सा प्रायद्वीपीय स्टेट है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। प्रायद्वीपीय शब्द लगेगा तो आपका आंध्र प्रदेश होगा। अगर तट रेखा लगेगा दोस्तों तो तटीय मैदान तटीय सीमा जो है सबसे ज्यादा इस गुजरात राज्य की है। लगभग दोस्तों 1600 किलोमीटर जो तटीय रेखा है इस गुजरात की दोस्तों मानी जाती है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है 973 किलोमीटर है। केवल और केवल पर्वतीय दोस्तों एक ऐसा पर्वतीय स्टेट है आंध्र प्रदेश जिसकी सीमा सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्रों में लगती है। अब अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, इसके विस्तार की, गुजरात राज्य के विस्तार की बात करें तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि गुजरात राज्य एक तटीय प्रदेश है। इसकी एक साइड दोस्तों राजस्थान, पाकिस्तान और आपका अरेबियन सी, और इधर बात करें हम लोग तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इसका इधर हम लोग देखें तो राजस्थान। इन सभी स्टेटों से यानी कि जो हमारा गुजरात राज्य है वो मुख्यतः हमारे भारतीय अगर स्टेटों की बात करें तो 3 भारतीय स्टेट ऐसे हैं जिनसे बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो गुजरात राज्य है एक इंटरनेशनल बाउंड्री अर्थात पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद आप सभी लोग यहाँ से देख रहे होंगे ये जो पॉइंट बनाया हमने, यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ से लेकर नीचे का जो पार्ट है वो हमारे अरेबियन सी के अंतर्गत आ जाता है। और अगर हम लोग बात करें इस गुजरात राज्य के सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी जिले की दोस्तों, तो हम लोग अगर बात करें इस गुजरात राज्य के सबसे पूर्वी जिले की दोस्तों, गुजरात राज्य के सबसे पूर्वी जिले की बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोग देख रहे होंगे ये जो दौड़ है दोस्तों, दौड़ ये गुजरात राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो आप सभी लोग देख रहे होंगे जो कच्छ है दोस्तों, ये जो कच्छ गुजरात राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पूर्वी जिले की बात करें दोस्तों तो इस गुजरात राज्य के सबसे पूर्वी जिला, सबसे उत्तरी जिला दोस्तों बांसकांड दोस्तों, बांसकांड
और सबसे दक्षिणी जिला दोस्तों हम लोग देख रहे होंगे बलसड़ दोस्तों, बलसड़ इस गुजरात राज्य का सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है। और अगर हम लोग बात करें इस गुजरात राज्य के सबसे बड़े जिले की दोस्तों, तो इसमें दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। एक तो आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है या शहर कौन सा है। और अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्र, और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से इस गुजरात राज्य का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट या शहर कौन सा है। तो आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस गुजरात राज्य का जो सबसे बड़ा शहर है, जनसंख्या की दृष्टि से अभी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो शहर है इस गुजरात राज्य का वहां है अहमदाबाद दोस्तों। इस अहमदाबाद दोस्तों हमारे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, हमारे भारत का मैनचेस्टर। इस अहमदाबाद को हमारे पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें हमारे उत्तर भारत के मैनचेस्टर की, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर हमारा कानपुर होगा। और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें दोस्तों, तो जो कोयम्बटूर है दोस्तों, कोयम्बटूर को हमारे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अर्थात इस अहमदाबाद को हमारे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर इस अहमदाबाद को माना जाता है। और इस अहमदाबाद की जनसंख्या पूरे गुजरात में दोस्तों, पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर लोग निवास करते हैं। अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का कौन सा स्टेट है, कौन सा जो है जगह है दोस्तों, कौन सा शहर है, तो सूरत नाम का जो शहर है दोस्तों वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है दोस्तों। सेकंड नंबर का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है या शहर है दोस्तों। यानी कि इस गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से अहमदाबाद है और सेकंड नंबर पर आपका है सूरत। और अगर हम लोग इसी के अपोजिट बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि की हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में हम लोग देखेंगे ये जो कच्छ है दोस्तों, ये जो कच्छ है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। हमारे गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ को माना जाता है। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा तो इस गुजरात राज्य का जो क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर इस गुजरात राज्य का जो क्षेत्रफल है। अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से बात करें दोस्तों, तो जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो 6 करोड़ दोस्तों, 6,04,69,692 यहाँ की इतनी जनसंख्या है। यानी गुजरात की जनसंख्या जो है दोस्तों 6,04,69,692 यहाँ की जनसंख्या बताई गई। अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की दृष्टि यानी कि ओवरऑल जनसंख्या की दृष्टि अगर हम लोग देखें तो भारत की जो जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग 4.9% दोस्तों, लगभग 5% जनसंख्या इस गुजरात राज्य में निवास करती है। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का लगभग 5% जनसंख्या इस गुजरात राज्य पर निवास करती है। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5.96% दोस्तों, 5.96% जनसंख्या, 5.96 जो क्षेत्रफल है वो इस गुजरात राज्य का है। अगर हम लोग अगले पॉइंट को देखें दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, इस गुजरात राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है 308 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि इस गुजरात राज्य में औसतन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, औसतन अगर हम लोग बात करें तो इस गुजरात राज्य में 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 308 लोग निवास करते हैं। अगर अगले पॉइंट को देखें तो इस गुजरात राज्य का जो प्रशासन है दोस्तों, गुजरात राज्य का प्रशासन चलाने के लिए वहां के लोगों के द्वारा इस गुजरात राज्य को कुल मिला जुला कर 33 जिलों में विभाजित किया गया है। और अगर हम लोग देखें तो इस गुजरात राज्य में दोस्तों, इस गुजरात राज्य की जो राजभाषा है, गुजरात राज्य की राजभाषा गुजराती है। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भाषाएं बोली जाती है वो गुजराती बोली जाती है। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पर गुजरात में मराठी हो गया, बंगाली हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, पंजाबी आदि भाषाओं का भी प्रचलन यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन मेजोरिटी जो रहती है वो हमारे गुजराती लैंग्वेज की रहती है। और अगर हम लोग देखें यहाँ की साक्षरता की दोस्तों, यहाँ की साक्षरता की बात करें तो यहाँ की जो साक्षरता है 78.03% दोस्तों, 78.03% यहाँ की साक्षरता है। और अगर इसमें साक्षरता में हम लोग देखें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, आपसे लोगों से क्वेश्चन ये आ जाए, हालांकि स्टेट लेवल के एग्जाम यानी कि गुजरात से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे ये क्वेश्चन उसी एग्जाम में आएगा। लेकिन बता दें आप लोगों को कि इस गुजरात राज्य में जो सबसे ज्यादा साक्षर जिला है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है या शहर है वो सूरत माना जाता है। लगभग
85.93%, यानी कि 85.93% गुजरात में इस सूरत की जो साक्षरता बताई गई है। और अगर हम लोग सेकंड नंबर की लार्जेस्ट साक्षरता वाले शहर की बात करें तो ये आपका अहमदाबाद होगा दोस्तों। अहमदाबाद में लगभग 85% लोग साक्षर माने दिखाए गए हैं। और अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ की जो शहरी जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या है वो कितने कितने परसेंट है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें शहरी जनसंख्या की तो लगभग 42.60 यानी कि 42.60% जनसंख्या जो है ये शहरी है। और उसी के बाद हम लोग देखें ग्रामीण जनसंख्या की दोस्तों तो यहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या है 59.40 यानी कि 59.40% यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या से अधिक है। अगर सेक्स रेशियो की बात करें हम लोग दोस्तों तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 890 प्रति पुरुषों पर 890 महिलाएं यहाँ पर निवास करती हैं। और अगर हम लोग इसमें भी बात करें दोस्तों तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो साक्षर सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे दोस्तों ये जो डॉन है दोस्तों, ये जो डॉन है दोस्तों ये हमारे गुजरात राज्य का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो है डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। यहाँ की जो दोस्तों लिंगानुपात है 1007, यानी कि 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 1007 महिलाएं निवास करती हैं। और सेकंड नंबर के बात करें दोस्तों तो सेकंड नंबर पर ये जो तापी है दोस्तों, तापी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये तापी डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ की भी जनसंख्या सेकंड नंबर यानी कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहीं पर पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें लिंगानुपात की तो यहाँ पर 1006 यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1006 महिलाएं यहाँ पर निवास करती हैं। अगर हम लोग बात करें इस गुजरात राज्य की अर्थव्यवस्था की दोस्तों तो इस गुजरात राज्य की जो इकोनॉमी है दोस्तों वो मुख्यतः दोस्तों गुजरात राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और उद्योगों पर डिपेंड है। और यहाँ पर दोस्तों गुजरात राज्य की जो सबसे प्रमुख फसल है वो मूंगफली है दोस्तों। मूंगफली गुजरात राज्य की प्रमुख फसल है। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है मेजोरिटी की अगर हम लोग बात करें तो मेजोरिटी यहाँ पर उद्योगों पर डिपेंड रहता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि गुजरात राज्य सब महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा संपन्न जो है स्टेट जो है बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे पूरे भारत से अनेक लोग रोजगार पाने के लिए यहाँ पर जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर जो फैक्ट्रियां हैं उद्योग धंधे हैं वो सर्वाधिक हैं दोस्तों। सर्वाधिक जो उद्योग धंधे हैं वो गुजरात में ही देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर उद्योग धंधों की तो लगभग 2004 के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 21,536 फैक्ट्रियां दोस्तों 21,536 फैक्ट्रियां यहाँ पर लगाई जा चुकी थी। अगर वर्तमान डेटा की बात करें दोस्तों तो लगभग 2.99 लाख अर्थात 3 लाख लगभग 3 लाख फैक्ट्रियां प्रोजेक्ट में यानी कि आधुनिक भारत में यानी कि अब के समय में वहां पर लगाई जा चुकी हैं। तो यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। और ये आंकड़ा जो है हम आपको बता रहे हैं वो पूरे गुजरात राज्य के जितने भी कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, विस्तृत उद्योग हैं दोस्तों उन सभी को हम लोग मिला के जो आंकड़ा हम लोगों के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इस गुजरात राज्य के राजनीतिक प्रदेशों के बारे में दोस्तों तो गुजरात राज्य हमारे भारत का एक ऐसा स्टेट है दोस्तों जहां पर जो पॉलिटिक्स है राज्य व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ की विधानसभा की सीट, राज्यसभा, लोकसभा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि गुजरात राज्य दोस्तों हमारे भारत का केवल 7 स्टेट ऐसे हैं जिसमें जो शासन है वो द्विसदनीय है। और गुजरात राज्य उसमें से आता है जिसकी दोस्तों जो एक सदनीय स्टेट माना जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल विधानसभा का गठन होता है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं बनाई गई है। अगर हम लोग बात करें विधानसभा की सीटों की तो गुजरात राज्य में जो विधानसभा की सीटें हैं 182 हैं। और लोकसभा की जो सीट है वो 26 है। और राज्यसभा की जो सीट है दोस्तों वो आपका 11 सीटें हमारे गुजरात राज्य में राज्यसभा की दिखाई गई है। अगर हम लोग अगले पॉइंट को देखें दोस्तों तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे हमारे गुजरात राज्य के कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों की दोस्तों। और उसमें भी हम लोग देखेंगे हमारे गुजरात के जो सीएम है, पहले सीएम है और पहले गवर्नर है, राज्य की चिन्ह क्या है, राज्य के पुष्प क्या है, राज्य की पंजी क्या है,
वहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है, वहाँ का लोक नृत्य क्या है, गुजरात में मेले कौन से प्रसिद्ध हैं, कौन से बंदरगाह हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे दोस्तों आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। और हम लोग देखेंगे अगर तत्कालीन भारत की दोस्तों, तो इस तत्कालीन भारत में हमारे भारत का गुजरात राज्य जो है, उस गुजरात राज्य की जो पॉलिटिक्स है दोस्तों, उस गुजरात राज्य में हमारे भारत में बीजेपी की सरकार कल चल रही है, आप लोग देख ही रहेंगे। और उस बीजेपी की सरकार ही हमारे भारत के गुजरात में भी चल रही है। और उस गुजरात में बीजेपी की जो सरकार चल रही है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो विजय रूपाणी, अर्थात गुजरात राज्य के जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री है वो विजय रूपाणी है। और वहाँ के जो गवर्नर है या राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत है दोस्तों। वहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत है। और वहाँ पर तत्कालीन जो है सरकार किसकी चल रही है, तो बीजेपी की सरकार चल रही है। हम लोग बात करें गुजरात राज्य के पहले सीएम की, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी अर्थात जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके ही एक वकील हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम था जीवराव नारायण मेहता। दोस्तों जीवराव नारायण मेहता हमारे भारत के प्रथम दोस्तों, भारत के जो गुजरात राज्य है उसके प्रथम सीएम अर्थात मुख्यमंत्री हुए हैं। और इनका कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो 1960 में जब हमारे गुजरात राज्य का पुनर्गठन हुआ था तब से लेकर के 3 वर्ष अर्थात 63 तक दोस्तों यहाँ के जो सीएम थे ये जीवराव नारायण मेहता थे। और लेकिन उसी के 3 साल बाद दोस्तों एक दूसरे जिसे हम लोग हमारे भारत में जो बलवंत राय मेहता कमेटी हुई थी उसी की दोस्तों उसी बलवंत राय को हमारे भारत की से गुजरात राज्य का दूसरा सीएम बनाया गया था। और अगर बात करें गवर्नर की दोस्तों, तो गवर्नर हमारे इस गुजरात राज्य के जो थे पहले गवर्नर मेहदी नवाज दोस्तों, मेहदी नवाज हमारे भारत के इस गुजरात राज्य के पहले गवर्नर होने का सौभाग्य इनको प्राप्त है। और अगर हम लोग बात करें इस राजनीतिक आर्थिक दृष्टि के बारे में दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे इस गुजरात का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोग देख लेंगे राजकीय वृक्ष आम है गुजरात राज्य का। राजकीय पुष्प की बात करें दोस्तों गुजरात राज्य के तो मैरीगोल्ड है। और अगर हम लोग राजकीय पंछी की बात करें गुजरात के तो विशाल फ्लेमिंगो दोस्तों, विशाल फ्लेमिंगो इस गुजरात राज्य का जो है राजकीय पंछी माना गया है। राजकीय पशु की बात करें तो बब्बर शेर है। आप सभी लोगों को पता होगा जो बब्बर शेर है एशियाई शेर है। बब्बर शेर को ही एक एशियाई शेरों की संज्ञा दी गई है। और पूरे एशिया में जो बब्बर शेर होते हैं वो हमारे भारत के गुजरात में पाए जाते हैं दोस्तों, भारत के गुजरात में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो एशियाई शेर हैं वो हमारे गुजरात के गिरी दोस्तों गिरी नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। अगर कभी आप लोगों को जाने का सौभाग्य वहां पर प्राप्त हो गुजरात में तो आप सभी लोग गिरी अवश्य जाइए। गिरी नेशनल पार्क बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है। यहाँ पर आप सभी लोगों को एशियाई शेर देखने का सौभाग्य मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि गुजरात में कुछ एक प्रसिद्ध मेले हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे दोस्तों। इस गुजरात राज्य की बात करें अगर तो गुजरात राज्य के प्रमुख मेले जैसे तरडेतर मेला दोस्तों, इस तरडेतर मेला दोस्तों ये जो तरडेतर मेला है वो लगभग अगस्त से सितंबर महीने में इस गुजरात राज्य में लगता है। और ये पूरा का पूरा मेला दोस्तों शिव यानी शंकर भगवान को समर्पित है दोस्तों। और इन्हीं के उपलक्ष्य में दोस्तों इस तरडेतर मेला का आयोजन हमारे इस गुजरात राज्य में किया जाता है। अगर हम लोग बात करें अगले मेले की दोस्तों तो माधवराय मेला, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि माधवराय मेला अर्थात माधवराय मेला माधवपुर में लगता है। और ये मेला लगता क्यों दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो माधवराय मेला है दोस्तों, ये जो माधवराय मेला श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी की शादी यानी विवाह उत्सव की खुशी के लिए मनाया जाता है इस हमारे गुजरात राज्य में। और इस गुजरात राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध मेला है अंबाजी मेला दोस्तों, ये लगभग 1 वर्ष तक दोस्तों पूरे वर्ष लगा रहता है ये मेला अंबाजी। और किसको समर्पित है दोस्तों, तो ये जो अंबाजी मेला है ये हमारे अंबा देवी यानी कि दुर्गा जी का ही एक रूप अंबाजी है। और उन्हीं अंबाजी को ही ये अंबाजी मेला समर्पित है। और इस राज्य में दोस्तों जन्माष्टमी जैसे कुछ एक प्रसिद्ध त्योहार भी मनाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि गुजरात राज्य के बंदरगाहों के बारे में दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि गुजरात राज्य जो है एक तटीय प्रदेश है। और इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पर बंदरगाह अवश्य होंगे। और इसी गुजरात राज्य में लगभग छोटे बड़े मिलाकर 41 बंदरगाह जो है कुछ 40 बंदरगाह हमारे इस गुजरात राज्य में बनाए गए हैं। और उसमें भी हम लोग अगर देखें तो उसमें भी ये जो कांडला बंदरगाह है दोस्तों हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कांडला बंदरगाह हमारे गुजरात में है। और गुजरात के भावनगर में दोस्तों, गुजरात के भावनगर में यहाँ पर दोस्तों हमारे भावनगर में इस गुजरात राज्य कांडला बंदरगाह का जो है स्थान है दोस्तों, यानी कि भावनगर में ही जो कांडला बंदरगाह है स्थित है।
और अगर हम लोग बात करें यहाँ के लोक नृत्य की, तो आप सभी लोगों ने सुना होगा गुजरात राज्य का जो फेमस है दोस्तों नृत्य या लोक नृत्य जो कि है गरबा और डांडिया। दोस्तों गरबा और डांडिया गुजरात का सबसे फेमस लोक नृत्य है। हालांकि रासलीला जैसे दोस्तों लोक नृत्य भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। हालांकि जो रासलीला है दोस्तों, रासलीला हमारे उत्तर प्रदेश का भी लोक नृत्य माना जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ के कुछ फेमस व्यक्तित्वों की दोस्तों, तो हमारे गुजरात में कुछ ऐसे फेमस व्यक्तित्व हैं जिनका आधुनिक भारत में एक अपना अहम योगदान है। उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो आप जो लोगों ने सबसे फेमस नाम सुना होगा मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म दोस्तों इसी गुजरात के ही पोरबंदर नामक स्थान पर यहाँ पर हुआ था। दोस्तों पोरबंदर नामक स्थान पर इसी गुजरात में ही इस महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और इन्हीं को राष्ट्रपिता की उपाधि, दोस्तों राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हीं को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। और अगर अगले व्यक्तित्व की बात करें दोस्तों, तो अगले व्यक्तित्व हम लोग देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य इनको प्राप्त है। और बात करें तो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे हैं। और इन्हीं को इसी गुजरात के बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में इसी बारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि लौह पुरुष की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किनके द्वारा दी गई थी, तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के तहत इनको वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अर्थात लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। अगर हम लोग बात में अगले व्यक्तित्व की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोगों को पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बड़े समाज और सुधारक के रूप में साबित हुए हैं। इन्होंने दोस्तों 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था थी हमारे भारत में सामाजिक सुधारों को लेकर। और इस संस्था ने हमारे भारत में बहुत कुछ एक सुधार भी किए। और यही व्यक्तित्व दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म भी हमारे इसी गुजरात राज्य में हुआ था। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो रणजी, दोस्तों रणजी एक महत्वपूर्ण क्रिकेटर हुए। उनका जन्म भी हमारे इस गुजरात में हुआ था। हमें तत्कालीन जो भारत के क्रिकेटर हैं रविंद्र जडेजा हुए, हार्दिक पांड्या हुए, इन सभी का जो जन्म स्थान है वो हमारे गुजरात में ही है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ की जनजातियों की दोस्तों, तो इस गुजरात राज्य की जनजातियां यहाँ पर सबसे फेमस जो जनजाति है भील जनजाति यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जनजाति मानी जाती है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ एक जनजातियां जैसे भील जनजाति हुई, बंजारा हुआ, कोली हुआ, पटेला हुआ, डाफर हुआ, डोलिया हुआ, यहाँ की कुछ एक प्रमुख जनजातियां हैं दोस्तों। और अगर यहाँ के हम लोग यातायात की बात करें दोस्तों, तो यातायात में हम लोग देख रहे होंगे गुजरात राज्य का एक अपना अहम योगदान है इस क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में। यहाँ पर गुजरात में लगभग दोस्तों 72 यानी कि 75,000 सड़कें हैं दोस्तों। अगर हम लोग देखें तो लगभग 75,000 यानी कि 75,000 सड़कें इस गुजरात राज्य में प्रेजेंट में दोस्तों स्थित हैं। और अगर हम लोग देखें दोस्तों, हम लोग अगर बात करें यहाँ के रेल की दोस्तों, तो गुजरात राज्य का इन रेलों के यानी कि ट्रेनों के क्षेत्र में भी एक अहम योगदान है। रेल का जो जाल है दोस्तों इस गुजरात राज्य में एक बहुत व्यापक तरीके से फैला हुआ है। इस गुजरात राज्य के कुछ प्रमुख स्टेशनों की अगर हम लोग बात करें, जैसे वडोदरा हुआ, अहमदाबाद हुआ, भावनगर हुआ, जामनगर हुआ, पंचकुला हुआ दोस्तों, इनमें कुछ एक प्रसिद्ध जो है ये कुछ बड़े स्टेशन है। और उनमें भी दोस्तों अगर हम लोग बात करें ओवरऑल गुजरात की, तो पूरे गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे गुजरात का सबसे बड़ा स्टेशन जो है दोस्तों वो आपका बड़ोदरा जंक्शन है दोस्तों। इस बड़ोदरा जंक्शन में लगभग प्रतिदिन 100 से दोस्तों 150 ट्रेनें प्रतिदिन यहाँ से गुजरती हैं। इसलिए इसे हम लोग पूरे गुजरात का सबसे बड़ा जंक्शन मानते हैं। और दोस्तों यहाँ के हवाई अड्डों की बात करें तो गुजरात में एक दोस्तों केवल एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और दोस्तों जो कि अहमदाबाद में स्थित है। और अगर बात करें यहाँ के कुछ एक घरेलू उड़ानों के लिए दोस्तों, तो कुछ एक घरेलू उड़ानों के लिए यहाँ पर कुछ एक हवाई अड्डे, लोकल हवाई अड्डे बनाए गए। जैसे हम लोग बात करें भावनगर में भी है, आपके बड़ोदरा में भी है दोस्तों, आपके जामनगर में भी है, आपके पंचमहल में भी है। तो इन सभी जगहों पर दोस्तों, कच्छ में भी है, इन सभी जगहों पर दोस्तों कुछ एक हवाई अड्डे बनाए गए। तो दोस्तों ये हमारे गुजरात राज्य से जुड़े कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। हालांकि वीडियो थोड़ा जल्दी हो जाती है क्योंकि हमें दोस्तों छोटे से वीडियो में बहुत कुछ कंटेंट आप लोगों को देना होता है। इसलिए दोस्तों
हालांकि आप सभी लोगों ने वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों, सीखने सिखाने की बात है। तो आप लोगों ने वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, और वीडियो आप सभी लोगों को अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना।